नमस्कार बच्चों। निबंध चयनिका में संकलित कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास आज हम इस निबंध का अध्ययन करेंगे। अपने पिछले व्याख्यान में हमने कुबेरनाथ राय जी की निबंध शैली पर बात की थी और आज हम मूलतः इस निबंध में क्या कहते हैं और क्या उद्देश्य है इस निबंध को लिखने का लेखक का, उस पर बात करेंगे। बच्चों, यह जो निबंध है कुबेरनाथ राय जी का, यह ललित निबंध है और इसके साथ ही साथ यह चिंतन प्रधान भी है जो जीवन के लिए संदेश प्रदान करता है और हम सबको बताता है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है और इसीलिए हमें अपने जीवन के 45 वर्ष के बाद भी मनुष्य को प्रसन्नतापूर्वक इसे जीना चाहिए। यह इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य है और यही इस निबंध का सार भी है और लेखक का संदेश भी है। जैसा कि निबंध की शुरुआत करते हुए कुबेरनाथ राय लिखते हैं, वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गधा पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं और 30 के वर्षों में हम विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह के तमिश्र सुख में जीते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से अंतिम नक्षत्र वर्षा ऋतु का उत्तरा फाल्गुनी होता है, वैसे ही यहाँ पर लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के जीवन में जब 40वां वर्ष आता है तो वो उसका उत्तरा फाल्गुनी ही है और 25 वर्ष तक तो जीवन बड़ा ही मस्त रहता है, मौज भरा रहता है, मन भावन होता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य 27वें वर्ष के आसपास पहुंचता है, वैसे ही जीवन की जिम्मेदारियां उस पर आने लगती हैं और काम, क्रोध, मोह, माया में वो फंसने लगता है, क्योंकि उसका विवाह भी उस समय हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, 40वां वर्ष उसे लगता है, तो उसकी षट उर्मियों में थकावट आने लगती है और वो ज़रा के आगमन का अनुभव उसे होने लगता है, बाल उसके सफ़ेद होने लगते हैं। और लेखक का ऐसा मानना है कि बचपन भले ही निर्मल रहा हो और 25 वर्ष भले ही बहुत ही मधुरिम रहे हों, परंतु जीवन का यह जो भाग है वो उस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। 25 और 40 के बीच का जो समय है मनुष्य के जीवन का, वो उसका चरमोत्कर्ष होता है, जब मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से अपने उत्कर्ष पर होता है और उस समय वो जो चाहे वो कर सकता है। और 25 और 45 के बाद 45 वर्ष के बाद मन और बुद्धि वानप्रस्थ लेने लगती है। इसीलिए मनुष्य को इस समय अपना अधिकाधिक जो उसे करना है वो कर लेना चाहिए। यहाँ पर विशेष बात यह है कि कुबेरनाथ राय जी की जो भाषा है उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर उन्होंने तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर हमें अंग्रेज़ी के शब्द भी दिखाई देते हैं और जहाँ कहीं हास्य व्यंग आया है वहाँ पर हमें लोक भाषा के शब्द या फारसी के शब्द भी दिखाई देते हैं। निबंधकार इस निबंध में प्रश्न उठाता है। वो लिखते हैं कि हे कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काव्य या काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझर हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाएं, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। हे कोई ऐसा उपाय। मतलब कहने का यह है कि जीवन में शारीरिक क्षरण तो लगातार होता ही है उम्र बढ़ने के साथ साथ, लेकिन मनुष्य के मन पर उसका असर नहीं आना चाहिए। यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने से ही पूछता हूँ। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति को लेखक ने लिखा है। वो कहते हैं कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते,
क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और ही होती रहती है। मतलब उसका पानी वो नहीं होता है, वो बहता रहता है। इसीलिए जिस क्षण हम हाथ डालते हैं तब कोई दूसरे तरह का पानी होता है और वो आगे बह जाता है जब हम दोबारा हाथ डालते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, काल का प्रवाह है। काल का प्रवाह भी एक नदी के समान है और इसकी कोई भी बूंद, कोई भी क्षण स्थिर नहीं रहता है। काल हमेशा प्रवाहमान रहता है, समय कभी भी रुकता नहीं है। अतः वो तो चलता ही रहेगा और उसके अनुरूप हमारा जीवन भी आगे बढ़ता ही रहेगा। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है। कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जीतना असंभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। मतलब कि जीर्णता तो आएगी आएगी शरीर में ना, और बुढ़ापा भी आएगा ही, लेकिन जितना ज़्यादा संभव हो सके उतनी अपने मन को इन चीज़ों से दूर रखें। मन की प्रसन्नता पर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। यानी मनुष्य मन से कभी भी बूढ़ा ना हो, मन से कभी थके नहीं, बल्कि एक जिजीविषा, एक कर्मठता उसको हमेशा चलायमान रहे, उसे हमेशा सक्रिय बनाए रखे। इसका एक उपाय भी उन्होंने निकाल लिया, कुबेरनाथ राय जी ने, क्योंकि वो कॉलेज में अध्यापन कार्य करते थे। तो उन्होंने लिखा है कि मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का सुअवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्दामता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। यानी युवा बच्चों के साथ में रहकर, युवा शिष्यों के साथ में रहकर, छात्र छात्राओं के साथ रह कर के, और जो शिक्षक है वो भी हमेशा युवा मन रहता है। तो बच्चों, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम भी शिक्षक हैं और आपको पढ़ाने के लिए आपके साथ रहते हैं। तो आपसे भी हमको प्रेरणा मिलती है और हम हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। धन्यवाद।